गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रिय बालकों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्स्ट्रा लर्निंग क्लासेस। अगर आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं और आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बिल्कुल सरल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो विद्यार्थियों आप बिल्कुल सही और दुरुस्त प्लेटफॉर्म पे हो, आप बिल्कुल सही जगह पे हो। देखिए विद्यार्थियों, आज की ये जो क्लास है आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाला हूं कि जो आपके पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। यानी आपका ऐसा प्रश्न भी हो सकता है कि सर पेपर में हमारे या परीक्षा उपयोगी जो आप करवा रहे हो उसमें परीक्षा उपयोगी क्या है, तो वो मैं आज आपको करवाने वाला हूं। यानी आपके पेपर में क्या आने वाला है। खबर आ चुकी है कि कक्षा 10 और 12 के जो विद्यार्थी हैं उनको इस कोरोना काल को देखते हुए सरकार ने उनकी जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी है। तो वे विद्यार्थी है वो आगे प्रमोट हो जाएंगे। अब आगे कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं वे आगे प्री BSTC यानी कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो प्री BSTC या PTT का एग्जाम देंगे, तो उनके लिए भी ये क्लास जो है अति उपयोगी साबित होगी। तो आगे की जो क्लास है वो शुरू करने से पूर्व मेरा हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट्स, सफल व्यक्ति वह होता है जो निरंतर अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखता है तथा वह उसके लिए अडिग रहता है। इसे समर्पण कहा जाता है। अरे हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले विद्यार्थियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलते रहिए। इसके साथ ही इस क्लास को आप लाइक कर लीजिए, साथ ही अपने जो आपके मित्रगण हैं या आपके जो सहपाठी है उनको इस क्लास को आगे शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा आपके अगर कुछ क्वेश्चन भी होते हैं इस क्लास को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उनको लिख सकते हैं। तो संभव होगा तो हम आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। चलो आगे क्लास शुरू करते हैं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, टॉपिक चल रहा है अपना प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट टेंस, जिसको साधारण वर्तमान काल कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अब तक जो मैंने आपको करवाए हैं, अब तक की जो क्लासेज रही है वो आपको अंग्रेजी सिखाने को लेकर रही थी। यानी अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, तो इसको लेकर थी। बट आज की जो क्लास है वो है कि पेपर में आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पेपर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल का मतलब होता है भरना, ब्लैंक का मतलब होता है खाली स्थान। विद द करेक्ट फॉर्म यानी सही रूप। करेक्ट मतलब सही, फॉर्म मतलब रूप, विद का मतलब साथ में, सही रूप के साथ में। ब्लैंक्स यानी खाली स्थानों को, फिल का मतलब है भरो, खाली स्थानों को भरो। या ऑफ द वर्ब्स यानी किसके रूप को, क्रियाओं के फॉर्म को और कैसी फॉर्म को, सही रूप को भरना है आपको। और भरना कहाँ है, ब्लैंक्स में यानी खाली स्थान में। गिवन इन दी ब्रैकेट्स, जो कि कहाँ दी हुई है, ब्रैकेट्स में दी हुई है विद्यार्थियों। कहाँ दी हुई है, ये ब्रैकेट्स है, ठीक है। इस प्रकार के ब्रैकेट्स में यहाँ वर्ब्स दिए, जिस प्रकार से यहाँ दी हुई है, यहाँ दी हुई है। और इस प्रकार जो आपको ब्रैकेट्स में वर्ब मिलेगी, और ये विद्यार्थियों आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी विद्यार्थियों। हमेशा ही आपको ब्रैकेट्स में कौन सी फॉर्म मिलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है विद्यार्थियों। आगे देखिए विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। फिल इन दी ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब गिवन इन दी ब्रैकेट्स। यानी खाली स्थान में ब्रैकेट्स में यानी कोष्ठक में दी गई क्रिया के रूप का सही रूप आपको क्या करना है, भरना है।
तो पहला जो वाक्य है यानी फर्स्ट सेंटेंस देखिए विद्यार्थियों, शी ऑलवेज टेक डिनर बिफोर 9 PM। अब देखिए विद्यार्थियों, सी के बाद में ऑलवेज वर्ड मिला, आपको मिला है ना, ALWAYS, ऑलवेज। अगर इस प्रकार के वर्ड अगर आपको मिल जाते हैं ऑलवेज, तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार के अगर वर्ड मिल जाते हैं तो आपको क्या है, यहाँ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो इस सेम की सेम उतारनी होती है। पहला काम तो ये आपको करना है, यानी पहला काम तो आपको ये करना है। अब देखिए आपने क्या किया, यहाँ से सीधा यहाँ लिख लिया, ठीक है, कुछ सोचा ना, कुछ नहीं सोचा, सिर्फ इस शब्द को याद करने मात्र से आपने क्या किया, इसको देखते ही उतार लिया। यानी कहने का मतलब आपने यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म उतारी है, फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब इस प्रकार के वर्ड अगर मिल जाते हैं तो ये पहचान करवाती हैं किसकी, इस प्रकार के वर्ड, यानी ALWAYS, यानी इस प्रकार के और भी वर्ड होंगे, और भी शब्द होंगे जिनको मैं यहाँ आपको लिखवाऊंगा। तो ये शब्द आपको पहचान करवाते हैं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, यानी साधारण वर्तमान काल की। तो देखिए विद्यार्थियों, ऐसे शब्द अगर मिल जाते हैं तो इन खाली स्थानों को भरना और ही आसान हो जाता है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। अब एक काम तो आपने ये किया कि आपने क्या किया, यहाँ से सीधी जो वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसको यहाँ ज्यों का त्यों लिख लिया। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ पर पहला काम तो आपने कर दिया, इसको देखते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख। दूसरा काम आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पे जाना होगा। सब्जेक्ट क्या है अपना, एक वचन, सी, यानी ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होता है। इस स्थिति में थर्ड पर्सन यानी थर्ड पर्सन आपने बात की थी जिसके बारे में बात की जाती है, तो ये सी थर्ड पर्सन हो गया, और सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन शब्द। तो इस स्थिति में यहाँ एस भी लगाएंगे विद्यार्थियों, क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एस, ठीक है। और कहाँ ES लगाते हैं वो भी आपको बताएंगे, ठीक है, आगे कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उस स्थिति में ES का भी बता देंगे। भी यहाँ थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होने की स्थिति में, यानी एक वचन सब्जेक्ट होने की स्थिति में आपको यहाँ एस लगाना है। और ऑलवेज ये आपको प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की पहचान करवाता है, यानी इसमें प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसमें होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ यानी सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। सब्जेक्ट के बाद में आपको मिलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद एस, और उसके बाद ES, ये आपको आगे देखने को मिलती है। तो इस स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ से लिख लिया आपने, और एस यहाँ अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए लगा लिया। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर ऐसे वाक्य आपको मिलते हैं तो ऐसे वाक्य तो विद्यार्थियों आपके लिए क्या हो जाते हैं, हलवा हो जाता है। हलवा क्या होता है, हलवा होता है विद्यार्थियों, हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं उसको सीरा। सीरा क्या होता है, सूजी से बना हुआ और घी से बना होता है, जिसको आप क्या करते हो, कटोरी के अंदर अगर डाल लेते हो, या चम्मच से जिसको क्या करते हो आप, जब खाते हो उसको तो क्या है, सीधा मुंह के अंदर जब डालते हो ना, तब उसको क्या करते हो, सीधा गटक जाते हो, यानी ज़्यादा उसको वो चबाना नहीं पड़ता, चबा के नहीं खाना पड़ता, जैसे रोटी वगैरह अपनी खाती है, सीधा गटक जाती है। तो ठीक उतना ही आसान ये इस प्रकार के वाक्य हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे जो शब्द है, यानी प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के जो पहचान सूचक शब्द है, वो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ लिखवा देता हूँ मैं, पहचान सूचक शब्द। ये शब्द देखिए विद्यार्थियों कौन कौन से होती हैं, जैसे कि एक तो यही है, अपने ये ले लेते हैं, ऑलवेज, इसके अलावा सेल्डम, इसके अलावा रेयरली, इसके अलावा यूजुअली, इसके अलावा यहाँ लिख देता हूँ मैं जनरली, इसके अलावा ऑफ्टन,
इसके अलावा दिल्ली, DAILY दिल्ली। और इसके अलावा यहाँ यहीं लिख देता हूँ मैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। इवनिंग की स्पेलिंग है विद्यार्थियों EVENING, इवनिंग। इवनिंग मतलब होता है शाम। यहां लिखा है मैंने इन द मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। इसके अलावा भी कुछ शब्द होते हैं, मैं यहां लिखवा देता हूं विद्यार्थियों। एवरी, एवरी के साथ देखिए विद्यार्थियों, यहां आपको एवरी के साथ शब्द मिल सकते हैं, डे मिल सकता है, नाइट मिल सकता है, इसके अलावा वीक मिल सकता है, मंथ मिल सकता है, इसके अलावा आपको मिल सकता है ईयर, ETC यानी एक्सेट्रा। इस प्रकार के जो शब्द अगर आपको मिल जाते हैं तो देखिए विद्यार्थियों, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर दिए गए वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म भरनी होती है विद्यार्थियों? फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो कि आपको ब्रैकेट में ही देखने को मिल जाएगी विद्यार्थियों। कहाँ मिलेगी? ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक में। अब ऑलवेज का कुछ विद्यार्थियों को ये प्रश्न हो सकता है कि सर ऑलवेज का मीन क्या होता है? ऑलवेज का मीन होता है हमेशा। अब इस पूरे वाक्य का मैं हिंदी अर्थ बता देता हूँ थोड़ा। शी ऑलवेज टेक्स डिनर बिफोर 9 PM, यानी इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि वह हमेशा 9 बजे से पहले डिनर, डिनर मतलब रात्रि का जो भोजन होता है, नहीं रात के समय अपने सोने से पूर्व अपने भोजन करते हैं ना, वो होता है डिनर। तो वह हमेशा 9 बजे से पहले डिनर कर लेती है या डिनर लेती है। इस प्रकार से होगा। दूसरा वाक्य देखिए विद्यार्थियों, हर फादर सेल्डम गो टू मार्केट। इसको अपने किस प्रकार से करेंगे? हर फादर आ गया, ठीक है, ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया विद्यार्थियों? सब्जेक्ट हो गया। सेल्डम, अब सेल्डम देखिए मैंने यहाँ पहचान सूचक शब्द लिखाए हैं, ऑलवेज, ऑलवेज के बाद में सेल्डम देखने को मिला है ना शब्द। ये देखिए, देखिए हलवा है, ये हलवा विद्यार्थियों, हलवा परोसा जा रहा है आपको। हलवा का मतलब बिल्कुल इजी, यानी ये आसान हो जाता है आपके लिए विद्यार्थियों। कहने का मतलब इन पहचान सूचक शब्दों को अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हो ना विद्यार्थियों, तो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के जो फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं उनको भरना जो है बेहद ही आसान हो जाता है। यानी यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेल्डम को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये गो का गो लिख लिया। अब थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। क्या? सब्जेक्ट भी आइए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए आपने को आना पड़ेगा सब्जेक्ट भी। हर फादर यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट। इस स्थिति में यहाँ आपने ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे विद्यार्थियों? ES यानी गोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? गोद। गोद कैसे हुआ? ES क्यों लगाया? क्योंकि विद्यार्थियों एक वचन सब्जेक्ट होने की स्थिति में और ऐसी क्रियाएं, ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में ओ मिले, क्या मिले? ओ मिले। सब्जेक्ट एक वचन हो और क्रिया के अंत में ओ मिले, वहां अपने ES लगाते हैं विद्यार्थियों। क्या लगाते हैं? ES। कहाँ? प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ES लगाते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में देखिए विद्यार्थी आगे। हर फादर सेल्डम गोज टू मार्केट, यानी उसका पिता, सेल्डम का अर्थ होता है यदा कदा। सेल्डम का अर्थ क्या होता है? यदा कदा। यदा कदा ही क्या जाता है? मार्केट जाता है। मार्केट मतलब बाजार है, और गो का मीन होता है जाना, यानी जाता है। अब इसको हिंदी में अपने ऐसे बोलेंगे जाता है या जाता था, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। यानी उसका पिता यदा कदा ही बाजार जाता है। आगे देखिए विद्यार्थियों, अब ये दोनों ही जो वाक्य है विद्यार्थियों, ये एक तरीके से अपने ऐसे बोल सकते हैं, जो मैंने आपको इससे पूर्व की जो क्लास है मैंने आपको फैक्ट्स बताए थे,
फैक्ट्स रहे थे ना, यानी कुछ प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के कुछ फैक्ट्स होते हैं। तो ज़्यादा इसमें फैक्ट्स की ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि शब्द ही पहचान करवा देते हैं वैसे तो, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें सोच विचार करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वी ऑलवेज, सेल्डम, अगर ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आपको भरना है, ठीक है। बट फैक्ट्री यहाँ क्या है कि यहाँ हैबिचुअल एक्शन है। यहाँ क्या आ जाता है? हैबिचुअल एक्शन, यानी आत्तन कार्य हो जाती हैं। ऑलवेज मतलब हमेशा, या सेल्डम मतलब यदा कदा ही। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। तीसरा वाक्य देखिए, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। इस वाक्य में देखिए, अब ऐसे वाक्य देखिए विद्यार्थियों, फैक्ट्स के फैक्ट होते हैं ये इसको लेकर मैंने एक वीडियो डाल दिया है, तो आप पहले उसको देखिएगा, उसको अच्छी तरीके समझ लीजिएगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। बट मैं अभी आपको यहीं सॉल्व इसको करके दिखा देता हूँ। तो वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए विद्यार्थियों, जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर, बॉयल का मतलब होता है उबलना। क्या होता है? उबलना, उबलता है। यानी जो पानी है ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, या यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं कि जो पानी है वो 100 डिग्री तक गर्म होने पर उबलने लग जाता है या उबलता है। तो यहाँ अपने क्या लिखेंगे? बॉयल। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? बॉइल्स। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखेंगे, बट यहाँ वाटर को जो है एक वचन सब्जेक्ट माना है। क्या माना है विद्यार्थियों? एक वचन सब्जेक्ट। तो वाटर को एक वचन सब्जेक्ट मानते हुए यहाँ अपनी एस और लगाएंगे, ईएस भी नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ एल लगा हुआ है। ईएस की भी कुछ कंडीशन है, इसको लेकर भी मैंने विद्यार्थियों एक वीडियो अच्छी तरीके से बना दिया है, आप पहले उसको देखिएगा। तो ईएस और एस वाला जो आपके एस वाले जो डाउट होते हैं वो आपके पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आगे देखिए विद्यार्थियों, यानी एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया। तो इसमें क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी बॉयल का बॉयल, और एक वचन सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ आपने एस लगा दिया। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। अगला करते हैं हमने फार्मर्स। क्या लिखा है? फार्मर्स स्टार्ट प्लॉइंग विथ प्री मॉनसून रेन। फार्मर्स स्टार्ट प्लॉइंग विद प्री मॉनसून रेन। अब विद्यार्थियों, इसमें भी एक फैक्ट छुपा हुआ है। उसमें क्या छुपा हुआ है? हैबिचुअल एक्शन। क्या? आत्तन कार्य। इसका हिंदी अनुवाद देखिए क्या बनेगा कि जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, यानी मानसून वर्षा से पूर्व, मानसून वर्षा से पूर्व या उसके साथ ही क्या करते हैं? प्लॉइंग, यानी जोतना शुरू कर देते हैं। खेतों को जोतना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। तो यहाँ पर भी अपने कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। कौन सी फॉर्म विद्यार्थियों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी होती है ऑलरेडी, बट यहाँ थोड़ा सा फिर सोचना पड़ेगा। क्या? फार्मर्स, तो कहने का मतलब यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया विद्यार्थियों। क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ स्टार्ट का स्टार्ट ही। अब कुछ विद्यार्थी इसको लेकर डाउट में हो सकते हैं कि यहाँ स्टार्ट है तो यहाँ भी स्टार्ट, क्या पता गलत ना हो जाए। तो देखिए विद्यार्थी, इसमें फैक्ट छुपा हुआ है कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है कि जो किसान लोग हैं वो क्या करते हैं? मानसून वर्षा के साथ ही अपने खेतों को जोतना शुरू कर देते हैं, और ये उनका हैबिचुअल एक्शन है, यानी आत्तनकारी है। वो हर वर्ष ऐसा ही करते रहते हैं। तो इस स्थिति में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ लिखनी पड़ेगी। ना तो एस लगेगा, नहीं ईएस, क्योंकि सब्जेक्ट अपना क्या है विद्यार्थियों? बहुवचन है। आगे देखिए, द प्लेन अराइव एट 5:30। तो द प्लेन, अब इसमें भी वो क्या है? एक फैक्ट छुपा है। कौन सा? कि फ्यूचर इवेंट्स, यानी भविष्य की जो घटनाएं और फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती है। जैसे द स्कूल ओपन्स, यानी जो स्कूल है ओपन्स होता है एट 7:30, यानी अपना जो स्कूल है वो कितने बजे खुलेगा? 7:30 बजे। इस प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं पूर्व की क्लासेज में, तो आप समझ सकते हो उन फैक्ट्स को। तो इसमें भी एक फैक्ट छुपा हुआ है, फिक्स टाइम टेबल। फ्यूचर इवेंट और फिक्स टाइम टेबल। फ्यूचर इवेंट का मतलब हो गया भविष्य की घटनाएं, और अगर निश्चित समय पर निरंतर होती जा रही है, तो इस स्थिति में भी यहाँ अपने
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अराइव, अराइव लिखेंगे। बट ये द प्लेन, अब प्लेन क्या है? हवाई जहाज, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। इस स्थिति में यहाँ अपने एस और लगाएंगे विद्यार्थियों, क्या लगाएंगे? एस और लगाएंगे। एंड द प्लेन अराइव्स एट 5:30, यानी जो प्लेन है यानी हवाई जहाज है वो कितने बजे पहुँचेगा? 5:30 बजे पहुँचेगा। तो विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये आपको फैक्ट समझ में आ गया होगा कि ये फ्यूचर इवेंट है यानी भविष्य की घटना है और एक निश्चित समय सारणी के अनुसार ये निरंतर होने की स्थिति में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी यानी प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। अब आगे का सेंटेंस देखिए विद्यार्थियों, इफ सी वर्क हार्ड सी विल पास। तो इसमें भी एक फैक्ट छुपा हुआ है विद्यार्थियों। अगर किसी वाक्य में इफ लगाओ, क्या लगाओ? इफ लगाओ, और एक तरफ आपको विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ विल या सेल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। क्या है कि बोर्ड अपना छोटा है, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ आ जाए किसी वाक्य में और एक तरफ आपको सब्जेक्ट के बाद में विल या विल के साथ आपको सेल मिल जाएगी, सेल, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सेल विल किस में आता है? फ्यूचर सिंपल टेंस में आता है। तो एक तरफ ये हो गया फ्यूचर सिंपल टेंस, तो एक तरफ आपको यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी होगी, यानी एक तरफ कौन सा टेंस हो गया? एक तरफ अपना भरा जाएगा प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। तो उसकी वाक्य रचना क्या होती है? अपनी स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, वर्क का वर्क ही आ जाएगा, वर्क का वर्क ही आ जाएगा। पहली बात ये कंप्लीट हो गया, बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ये सेंटेंस। अब सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, ये तो काम कर लिया आपने, इतना समझ आ गया आपने कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब अपना सब्जेक्ट देखिए, सी आ गया, सी मतलब एक वचन सब्जेक्ट। तो एक वचन सब्जेक्ट की स्थिति में अपने यहाँ लगाएंगे एस, एस लगाएंगे। और एस क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये ई एस वाली जो कंडीशन है यानी जो अपनी शर्तें हैं वो पूरा नहीं करता है। तो उस स्थिति में सब्जेक्ट अपना एक वचन ही है, तो यहाँ एस लगाएंगे, ठीक है। अगर बहुवचन होता सब्जेक्ट तो यहाँ अपनी कुछ नहीं लगाते, ना एस लगाते ना ई एस। और अगर इस वाक्य की बात की जाए विद्यार्थियों, इस वाक्य की बात की जाए तो ये वाक्य जो है वो है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन का मतलब हो गया खुली शर्त, यानी ऐसी संभावित शर्तें जो संभवतः क्या है? संभावित शर्तें जो संभवतः पूरी होने की पूरी लगभग संभावना होती है। तो ये ओपन कंडीशन इनको बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी शर्त वाले वाक्य होते हैं। और इफ से इनकी शुरुआत होती है। एक तरफ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है इसमें, तो एक तरफ ऐसे वाक्यों में फ्यूचर सिंपल टेंस होता है विद्यार्थियों। एक तरफ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कहने का मतलब है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और दूसरी तरफ आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस जिसकी वाक्य रचना होती है सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आशा करता हूँ विद्यार्थियों ये फैक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट देखिए विद्यार्थियों, क्या है अंतिम सेंटेंस, ए टीचर इज ए पर्सन, ए टीचर इज ए पर्सन हु टीच स्टूडेंट। यानी इसमें क्या बताया गया है कि एक अध्यापक कौन होता है? एक व्यक्ति होता है हु। अब हु का अर्थ यहाँ जो कि, ऐसे पढ़ेंगे तो जो कि क्या करता है? स्टूडेंट को पढ़ाता है, जो कि स्टूडेंट को क्या करता है? टीच करता है यानी पढ़ाता है। तो यहाँ पर भी अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। बट यहाँ एक वचन सब्जेक्ट है, यहाँ अपना क्या है? एक वचन सब्जेक्ट, यहाँ ई एस भी लगाएंगे, ई एस यानी टीचर लिखेंगे। तो इस वाक्य में देखिए एक टीचर इज ए पर्सन, यानी एक अध्यापक एक व्यक्ति होता है जो कि क्या करता है? स्टूडेंट को पढ़ाता है, जो कि स्टूडेंट को पढ़ाता है। टीचर का मतलब होता है पढ़ाता है। और ये क्या है? ये यूनिवर्सल
ट्रुथ है विद्यार्थियों, यूनिवर्सल ट्रुथ समझ गए, शाश्वत सत्य। कि अध्यापक के बारे में ये अपनी परिभाषा बोल सकते हैं कि अध्यापक कौन होता है, कि अध्यापक वह होता है जो कि विद्यार्थियों को पढ़ाता है, जो कि विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आ गई है तो विद्यार्थियों पहला जो होता है इसमें लाइक बटन होता है, उस पर आप क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए। और दूसरा छोड़ के तीसरा शेयर का बटन होता है विद्यार्थियों, शेयर कीजिए अपने आपके जो साथी मित्रगण जो भी है आपके, उनको शेयर कीजिए इस क्लास को। और इसके साथ ही अगर इस चैनल पर आप नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं विद्यार्थियों कल एक आगे के नए टॉपिक के साथ। तो कल तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।